अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा अल्लाह ताला के अज़ीम ज़ात पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला में जब भी जिस भी हाल में रखे। तो इसी के साथ करते हैं जी व्लॉग का आगाज़। आज मैंने व्लॉग का आगाज़ कर दिया, थोड़ा सा सहरी से, थोड़ा सा अफ्तारी से, थोड़ा सा दोपहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने कर दिया आगाज़। मैंने कहा बस जी आज सारा दिन आप मसरूफ़ हूँ और सारा टाइम जो जो काम करूँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। वहाँ जी मैंने बना ली थी सहरी में लस्सी। वो मैंने पी पू ली, मैंने क्लिप भी बड़ा छोटा सा लिया था उस टाइम। वैसे टाइम थोड़ा सा तो मैंने खाण पीन की पई हुई सी। मैं कहा छो फटोफट खाओ पियो ते अगला काम करो। और यहाँ मैं बना रही हूँ मूंगी की दाल। इसको मेरी बेटी कहती है टोंगी की दाल। तो यहाँ जी मूंगी की दाल बन रही है। अब ये हम आ गए हैं सुबह के टाइम, सुबह यानी कि ये पता नहीं 1:30-2 बजे का टाइम है। तो मूंगी की दाल बड़े ही अच्छे और बड़े आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं 5 मिनट में मूंग या 6 मिनट में हद मूंगी की दाल तैयार कर लेती हूँ। मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, 3 मिनट की इसको स्टीम देती हूँ, कभी 4 मिनट की भी हो जाती है। इससे ज़्यादा इसको स्टीम देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी परफेक्ट दाल बनती है। तो यहाँ दाल को मैं वॉश करती, कोई मैं भिगो शिगो के नहीं रखती। धोई धो के मैंने पानी में डाली, पानी में ऐड किया, कुकर लिया उसमें पानी ऐड किया, दाल ऐड की, मसाले ऐड किए और उसके बाद मैंने इसमें वो जो अपने ब्लेंड किए हुआ सारे मसाले वो डाल दिए। यहाँ जी शामी कबाब बन रहे हैं, क्योंकि अफ्तारी में शामी कबाब भी तो पता होना बहुत ज़रूरी होते हैं ना दस्तरखान पे। घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई मसला प्रॉब्लम तो चल रहा होता है ना, वो भी साथ साथ हल करना होता है। जो डिश कम होगी और वो शौक से खाते होंगे तो उस पर मसला खड़ा हो जाता है। ये मेरे घर में नहीं, सबके घरों में है। और ख़ास तौर पे अफ्तारी में तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता ही है। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से तशरीफ़ ले आई थी, सुबह खाकर ही कुछ नहीं गई, आधा फीटर वो दूध पी के गई थी। तो अब आई तो मैंने कहा पुत्र जी तुसी बहु मैं ਤੁਹਾਡੇ से अच्छा जहा ब्रेकफास्ट बनानी आ। ये 12 बजे का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो रहे हैं मैं वो बनाती हूँ और आपको मैं देती हूँ। तो बेटा आप कुछ खा लो, क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ। तो ये मैंने उसके लिए नाश्ता बना दिया था। साथ फिर मेरी मेड भी आई हुई थी, उन्होंने भी नाश्ता नहीं किया था, उनका रोज़ा भी नहीं था। और उन्होंने मुझे कहा बेटा जी मेरे वास्ते भी बना दो। मैं कहा तो फिक्र ही ना करो आंटी, टेंशन ही ना लो, मैं हुणी ਤੁਹਾਡੇ से बनानी है। तो वो मैंने बना दिया। यहाँ मैंने देसी मुर्ग भी बना लिया था, मूंगी की दाल भी बनाई थी और देसी मुर्ग भी बनाया था। इसका मैंने कोई क्लिप शेप नहीं लिया, छोटा जा लिया। मैं कहता मैं बुखारी था, यखनी वाला देसी मुर्ग बनाया था। बड़ा ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो कभी इसकी भी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। ये भी बन गया। बनने के बाद ये जी अब अफ्तारी में जाएगा। अफ्तारी में इसको खाने का मज़ा आता है। कभी कभी मैं नान भी बाहर से मंगवा लेती हूँ और कभी कभी मैं सादा रोटी के साथ भी, मैं नहीं मेरे घर वाले भी सारे, लेकिन घर वाले सादा रोटी ना सहरी में खाते हैं और ना ही आम दिनों में खाते हैं। उन्होंने घी वाली रोटी खानी होती है। पराठा फरोटा जो हमारा चलता कोई नहीं है घर में, पराठा मैं ही खाती हूँ। वो मैं 6 महीने में 3 महीने में एक बार पराठा खा लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती। तो ये जी ज़बरदस्त हमारा यखनी वाला चिकन तैयार हो गया है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं एक ज़बरदस्त डिश की तरफ। मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मेरी बेटी का दिल भी कर रहा था। मैंने कहा आप उतर आज असी अफ्तारी तो बाद थोड़ा जब बर्गर ना बना के खाइए। वो मुझसे बल्कि कह रही थी मामा मुझे आपने शामी बर्गर नहीं बना के दिया, आपने मुझे शामी बर्गर नहीं बना के दिया। 2 दिन से उसने रोला पाया हुआ था और मुझे कह रही थी फ्राइडे वाले दिन मेरे लंच बॉक्स में आपने मुझे यही देना है। मैंने कहा ओके हो गया जी। तो यहाँ जी मैंने बना लिया जी शामी बर्गर 2। सिर्फ मैंने और शानदार ने खाना था, बाकी किसी ने हामी नहीं भरी खाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं खाना, हमारा मूड नहीं है और रमज़ान में कौन बर्गर खाता है। मैंने कहा जो आप लोग बाहर जाते हो अफ्तारियाँ करने, जो आप बुफे शुफे खाते हो, वहाँ पे हर चीज़ पड़ी होती है, वहाँ पे आप सारा कुछ खा रहे होते हो। घर में आप लोग इतने नखरे करते, इतनी मुझे बातें सुनाते, नहीं खाना तो ना खाए, मैं अपने और शानदा के लिए बनाती हूँ। तो ये मैंने और अपने और शानदा के लिए बना लिया। अब शानदे का बर्गर मैं हाफ कट करूँगी। शानदे भी तशरीफ़ ले आइए, देख रही है मामा ने कैसे बनाया। तो वो कह रही मामा ये तो बहुत ज़्यादा लोडेड बना दिया। मैंने कहा पुत्र जरा बहुत लोडेड है ना ए अगला ये मेरा है, तेरा मैं इतना ज़्यादा लोड वाला नहीं बनाया, तेरा मैं थोड़ा सामान डाल के बनाया है और आप इजीली खा लोगी। अगर इनके हिसाब से नहीं खाया जाएगा तो मैं आपको क्लिंग के अंदर इसको रैप कर दूंगी या रैपिंग शीट के अंदर कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाए। और ये जी अब मैं उसको डालकर दे दूंगी लंच बॉक्स में, वो खाएगी स्कूल में जाके। एक उसने अपने लिए लिया और कह रही थी एक मामा मेरी फ्रेंड के लिए दे दे। मैंने कहा जी दे देती हूँ। तो फिर मैंने अपना आधा बर्गर किया। मैंने कहा पुत्र फिर आधा तू मेरे नाल खा ले, क्योंकि अब तो मैंने सारा कुछ बना लिया है, अब दोबारा से बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस ये बच्चों की ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। यही आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना।
तो फिर इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तो ज़बरदस्त बर्गर बनते हैं, घर में ही बनाया करें, बाहर से ना खरीदा करें। सच में बाहर वाला बर्गर, ये वाला मुझे नहीं आज तक पसंद आया, अंडा शामी बर्गर। घर में बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा परफेक्ट बर्गर बनता है। एत्ता किलो जिमें मैं बनाया, ये मैं थोड़ी कोशिश कर लिया करो। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है तो हर चीज़ किचन में, सॉरी, फ्रिज में